जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। How dare you apply for this job? चीफ फॉरेस्ट वार्डन का जॉब किसी भी इंडियन को नहीं दिया जा सकता। ओनली ब्रिटिश नेशनल ये जॉब कर सकता है। ये बात तुमको नहीं मालूम है क्या? मैं तो ये बात जानता हूं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि हर वो काम जो किसी ब्रिटिश नेशनल से हो सकता है, एक इंडियन नेशनल उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता है। You! अब आप जल्दी से मुझे गेट आउट भी कह दीजिए ताकि मैं चला जाऊं, वरना फिर आपको गुस्सा आ जाएगा कि मैं गेट आउट कहने से पहले कैसे चला गया। एंड आई वॉर्न यू, दूसरी बार तुम अपना फेस हमको दिखाया तो फिर वह दिन अपने लाइफ में तुम कभी भूलेगा नहीं। नाउ नाउ गेट आउट, गेट आउट। थैंक यू। हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। Hey, Kent! Over here! कैप्टन, सलाम साहब। गाड़ी आगे। Hey, hey, hey! हेलो कैप्टन। Good to see you again! ये तुम फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर से कैसे आते हैं? यहाँ पर क्या काम था? चीफ फॉरेस्ट वार्डन की नौकरी के लिए आया था। चीफ फॉरेस्ट वार्डन? यह पोस्ट सिर्फ ब्रिटिश नेशनल को मिलता है। यही हिम्मत की थी, इसी जुर्म में गेट आउट कर दिया गया हूं। अभी किधर जाता है? अभी तो मुझे रेलवे के दफ्तर पहुंचना है, वरना वो बंद हो जाएगा। वहां भी जॉब के लिए अप्लाई किया था? किया था। वहां के गेट आउट को तो आज पूरा 1 हफ्ता हो गया। आज तो वहां एक आदमी की खोज में जा रहा हूं। वो रोहिणी तो आपको याद ही होगा, वो जो उस लड़की के क्वारंटीन पास के लिए आपका पांव नहीं छोड़ा था। ओह यस यस, रोहिणी। वो खो गया? नहीं नहीं, उस लड़की अभया का पति कई बरसों से लापता है। वो यहाँ रेलवे में काम करता था। ओह कैंट, बर्मा का सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट हमारे कलकत्ते से भी बहुत बड़ा है। योर होल लाइफ में उसका पता नहीं मिलेगा। तुम एक चिट्ठी लिखो रेलवे ऑफिसर को, इसमें हम रिकमेंडेशन देगा, तब रेलवे डिपार्टमेंट पूरा इंक्वायरी करके तुमको पता देगा। कम है यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर के रूम में बैठकर तुरंत चिट्ठी लिखो, मैं इधर ही रिकमेंडेशन करता। नो नो कैप्टन, उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने तो मुझे धमकी दी है, अगर दोबारा मैंने उसको अपनी सूरत बताई तो वो मेरी ऐसी दुर्गत करेगा कि वो दिन मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलूंगा। क्या ऐसा इंसल्ट किया हमारा फ्रेंड को? I'll kill him. Come on inside. Hello there, you old fox. Hello, Captain. Good to see you. I'm so happy. You know, I was just about to set this world on fire. Why? Why now? Come on, why? Can you imagine? I was insulted by a chit of a man, an Indian, in my own office right here. Getting insulted is a habit with you. Captain. Forget it. Meet my friend. A gem of a man. Capital M, capital A, capital N. Rare human qualities. Not an opportunist or a hustler like you or me. Really? I would love to meet such a man. But where is he? Right here. Excuse me. What are you doing here? Come on in, Mr. Kant. Come on. Come on.
Meet my friend, Mr. Williamson. You? But he's the guy who applied for that job, meant for Britishers only. Bill. And you know what he said? In Indian language, कोई भी काम जो कोई British national कर सकता है, वो Indian national उससे अच्छा करके दिखा सकता है. Well, Bill, I can't speak for all Indians, but my friend Kent, Chief Forest Warden की duty, किसी भी Britisher से अच्छा करके बताएगा. And therefore, he is appointed Chief Forest Warden. Congratulations, Kent. No, never. I have rejected him outright. And I have appointed him outright. What do you mean by that? Bill, he is my friend. Come on, let's drink to it. Well, if he is your friend, then it's a different proposition. Makes me helpless. Good. Mr. Kent, तुम्हारा appointment letter post से मिल जाएगा. और मेरा dismissal letter मुझे special post से मिल जाएगा. So much the better for the forest department. Let's drink to both. His appointment and your dismissal. Yes. अरे भाई मैं और कितनी देर ऐसे ही खड़ा रहा हूं, आप तो कोई जवाब ही नहीं देते. रुद्रसेन का कुछ पता चला या नहीं? ये तो आप 1 घंटे पहले भी कह सकते थे. देखिए साहब, मैंने 4 रोज पहले आपके दफ्तर में एक एप्लीकेशन दी थी. उसके साथ एक ब्रिटिश अफसर की सिफारिश भी थी कि मेरी मदद की जाए. अब आप बोलना बंद करें तो मैं आपकी कुछ मदद करूं. ओह, आई एम सॉरी. आप उनके पास जाइए. सुनिए, मैं उनके पास भी जा चुका हूं और उसके पास भी जा चुका हूं. तो फिर मेरे पास क्यों आए? क्योंकि उसने मुझे जिसके पास भेजा था, उसने मुझे आपके पास भेज दिया है. वो तो नया रंगरूट है ही, पर आप तो मुझे पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं. आपने उसकी टेबल पर तख्ती नहीं पढ़ी? उस पर लिखा हुआ है इंचार्ज लॉस्ट एंड फाउंड. मैंने पढ़ा भी और मैंने उनसे झगड़ा भी किया. तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जूते, चप्पल, छाते, बरसाती डब्बे वगैरह के लॉस्ट एंड फाउंड के इंचार्ज हैं. हाँ, तो फिर आप क्या चीज खोज रहे हैं? मैं एक आदमी को खोज रहा हूं भाई, जिसका 4 साल से कुछ पता नहीं है. आदमी? साहब, ये तो पुलिस का केस हुआ और ये बर्मा रेलवे का ऑफिस है. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके रेलवे डिपार्टमेंट में ही अफसर था. अच्छा, मतलब आप लोगों ने मेरी एप्लीकेशन अभी तक देखी भी नहीं और मुझे थाली के बैगन की तरह उधर से इधर लुढ़का रहे हैं. हम आपको थाली का बैंगन बनाकर नहीं लुढ़का रहे हैं. आप खुद बैंगन बनकर थाली में इधर से इधर लुढ़क रहे हैं. मैं खुद बैंगन बनकर लुढ़क रहा हूं? यस सर. आपको इतना भी नहीं मालूम कि ये सरकारी दफ्तर है और सरकारी दफ्तर में थाली में बैंगन बनकर नहीं लुढ़कते रहना चाहिए. थाली में बैंगन की जगह कुछ आया समझ में? ये जो आप 4 रोज से मुझे समझा रहे हैं ना, वो मैं समझकर भी नहीं समझ रहा हूं और न समझूंगा. बल्कि अब तो मैं जाकर उस ब्रिटिश अफसर को समझाऊंगा कि उसके खत ने मुझे कौन सी मदद दी थी. अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपको हेल्प करने की बात कर रहा था और आप मुझे सर्विस से डिसमिस करवाने पर तुल गए हैं. लाइए, अरे दीजिए. अब आप जाइए. जैसे ही आपके इस आदमी की कोई खोज मिल जाएगी, हम आपको लेटर भिजवा देंगे. जाइए. कुछ बता सकते हैं कब तक ये खोज मिल जाएगी? अरे साहब, ये रेलवे डिपार्टमेंट है, यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन खो जाती है. अब तो पता नहीं चलता और आपका इतना सा आदमी पता नहीं है कौन.
चल हट, बाबूजी के लिए मुझे थाली परोसने दे। आ गए हैं वो, कितने भूखे होंगे बेचारे। हाँ, हम भी देखे तुम्हारे बाबूजी को, बहुत दुखी लग रहे थे, बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे। हाँ, आज भी काम नहीं लगा होगा। मन की इच्छा पूरी न हो तो आदमी को कितना बेजान कर देती है। पद्मा, कुछ तो समझा हमको, ये भगवान ने धरती कैसे उल्टी पुल्टी कर दी है। देवी माँ के कितने भी गुण गाओ, जन्म पूरा होने लगता है, पर मन की इच्छा पूरी नहीं होती। तुमने फिर से अपनी कविता शुरू कर दी? अरे हम अपनी बात नहीं करता हूँ, हम तो तुम्हारे बाबूजी की बात करता हूँ। अब देख ले, सोना पाने जैसी विद्या, किंतु काम का कोई पता ठिकाना ही नहीं। चल हट। अरे मजनू के मौसा, अरे भाई तूने अभी तक अपनी रसोई बंद नहीं की? कैसे कर दूं मालिक, आपने तो अभी तक खाना खाया नहीं। हाँ। अरे मजनू के मौसा जी, ये गाय के घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? जी वो अरे पद्मा, ये किसके लिए खाना ले जा रही है तू? गोदाम वाले बाबूजी के लिए। बस 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 बस, बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। मैंने कहा था ना कि उसे भी दोनों टाइम ये बासी खाना दो। बड़ा कहता है कि नौकरी ढूंढने आया हूँ और ढूंढते फिरता है लापता लोगों को। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरी लॉज में जासूस तो नहीं आ गया। फोकटिया, जाओ दो। ये आदमी का खाना है, ये तो कुत्ते का खाना है। उस उधारे की बजाय तुम किसी कुत्ते को ये खाना खिलाओगी ना तो तुम्हें ज्यादा पुण्य मिलेगा। अच्छा, तो आज कुत्ते को ही खिला कर दिखाऊंगी मैं। हाँ। अरे मजनू के मौसा जी, मेरा खाना तो तैयार है ना? हाँ जी। मैं अभी स्नान करके आता हूँ, बड़ी भूख लगी है। तू मेरा खाना परोसो। जी। असली घी का खाना खिलाएगी। मालिक का खाना है। अच्छा, ठहर। हाँ? मालिक आज ये खाएगा। अरे क्या कर रही हो, मालिक आज अपने लिए खास खाना बनवाए हैं। हाँ, वो आज कुत्ते का खाना खाएगा। अरे नहीं नहीं, दादा ठाकुर आज अपने लिए मछली, खीर, चमचम, रसगुल्ला ये सब बनवाए हैं। हाँ? कुत्ते को ज्यादा मीठा नहीं खिलाते, वो पागल हो जाता है। आधा तो पहले से ही पागल है। खड़ा क्यों है, जा लेके जा। अरे किंतु ये सब हम मालिक के लिए कैसे ले जाऊं? जाता है कि कहूँ चाचा? नहीं नहीं, ले जाता हूँ, ले जाता हूँ, किंतु ये पापी शब्द तुम वापस ले लो। हाँ, पहले ये खिला कर आ, तब वापस लूंगी। हाँ। अच्छा, ले जाता हूँ। अच्छा करना माँ। अरे भाई, आज कोई बड़ा उत्सव है क्या? इतना अच्छा खाना तो मैंने सपनों में ही देखा है। उत्सव का नहीं है, ये मेरी एक मनौती का है। अब ये ना पूछना क्या, खा लो। भाई अब बता ही दो कि क्या मनौती है, वरना मैं कुछ खा नहीं सकूंगा। अपने देश में जैसे गौ माता को खिला पिलाकर कुछ मांगना शुभ होता है, वैसे ही यहाँ बर्मा में कुछ आदिवासी लोग आज के दिन अपना खाना कुत्ते को खिलाकर जो मनौती मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। और जिसके लिए मांगी जाती है उसे ये चमचम, रसगुल्ला, मछली, चावल की खीर ये सब खाना पड़ता है। तुमको भी खाना पड़ेगा, खा लो। तब तो भाई मैं इसका एक दाना भी नहीं छोड़ूंगा। रसगुल्ले से शुरू करता हूँ। ये तो स्वर्ग का खाना है, बहुत बढ़िया है। अरे मजनू के मौसा, ये कैसा खाना ले आया रे तू? लगता है जैसे किसी कुत्ते का खाना। याद आया। अरे भाई हमने तो तुम्हें वो चमचम और वो रसगुल्ले और वो खीर और वो मछली बनाने के लिए कहा था ना, ये क्या ले आया रे तू? मालिक वो तो आपने मंगलवार को बनाने के लिए कहा था ना। मंगलवार? हाँ। अरे आज ही तो मंगलवार है ना। भूल हुई मालिक, माफी चाहता हूँ। रजिस्टर लेटर फॉर श्रीकांत। कहाँ से आया है ये? रेलवे डिपार्टमेंट से। रेलवे डिपार्टमेंट से? अरे भाई लाओ लाओ।
हो सकता है बहुत बड़ा अफसर बन गया हो। अरे हो सकता है भाई गोल्ड मेडलिस्ट है, बीए फर्स्ट क्लास है। अरे मजनू के मौसा, तेरा ये खाना मेरे लिए तो बहुत भाग्यशाली निकला है रे। वाह। जरा ठंडा है इसलिए थोड़ा बेस्वाद सा लग रहा है। जाके पूछ के तो आऊं कितनी तनख्वाह मिलने वाली है। अगला पिछला सारा हिसाब सूद के समेत वसूल करूंगा। श्रीकांत बाबू, श्रीकांत बाबू। मैं अभी पानी लेकर आई। दादा ठाकुर, आप इधर किधर जा रहे हैं? अरे तूने श्रीकांत बाबू को खाना खिला दिया ना? खाना कैसा? उनका खाना तो मैंने कुत्ते को खिला दिया। हाँ। कुत्ते को? हाँ। अरे मैंने तो यूं ही दिल लगी की थी और तूने सचमुच कुत्ते को खिला दिया? हाँ। क्या कर रहे हैं वो? करेंगे क्या, बेचारे पानी पीकर फूंक मारकर चादर ओढ़कर सो रहे हैं। सो रहे हैं? अरे उस भाग्यवान का जागने का समय आ गया। ये देखो, ये देखो। श्रीकांत बाबू, अरे रेलवे में बहुत बड़े अफसर बन गए हैं आप। मुंह मीठा करवाइए, मिठाई खिलाइए। अरे बड़े अच्छे समय आया आप, आइए आप भी खाइए ना। हाँ? कहाँ से आई ये मिठाई? अरे हमारे यहाँ जैसे गाय को खाना खिलाकर मनौती मांगते हैं ना, तो यहाँ कुछ आदिवासी कुत्ते को खाना खिलाकर मनौती मांगते हैं। तो आज पद्मा ने मेरे लिए कुत्ते को खाना खिलाकर मनौती मांगी है। आप भी खाइए ना, बहुत मजा आएगा। मजा तो आएगा ही। अरे ये चिट्ठी तो खोलिए। सुना है रेलवे में तनख्वाह कम मिलती है लेकिन ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा होती है। ये सब पद्मा की मनौती का चमत्कार है। पद्मा मनौती। ये मेरी नौकरी का नहीं, ये तो मैंने रुद्रसेन की खोज करवाई थी ना, उसका जवाब आया है। वो 2 साल से लापता है। पर आपने मिठाई नहीं खाई, आप मिठाई खाइए ना। मेरे लिए तो दुख का अवसर है ये। नहीं छोड़ूंगा, अभी ठीक करता हूँ उसे। नेम ऑफ द पैसेंजर, यात्री का शुभ नाम। अबे ओ बर्मा के चीरूट, जब से ये भारत लॉज बना है तब से लेकर आज तक तू उसका हिसाब किताब देखता है, मगर तुझे चीरूट भर की ये खबर नहीं है कि ये भारत लॉज में क्या हो रहा है। उस गोल्ड मेडलिस्ट के इशारे पर मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है। मुझे कुत्ते का खाना खिलाकर वो मेरा खाना खा रहा है, और वो भी मेरी ही थाली में। बस आज ही के आज उसका सामान गोदाम से निकालकर बाहर फेंकवा दो। बाबूजी, जरा जल्दी आइएगा। अच्छा। श्रीकांत बाबू, हे भगवान, उनके खबर लाए हो। आ रही हूँ श्रीकांत बाबू। आइए श्रीकांत बाबू। कैसी हो? कोई कोई दिन बड़ा भाग्यवान होता है। आज सुबह से आपको याद कर रही खोए की मिठाई बना रही थी और आप आ गए। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लीजिए। देखिए, झूठी तारीफ न कीजिएगा, सच सच बताइए कैसा है। इससे अच्छी मिठाई मैंने जन्म भर में नहीं खाई। तो उनकी खबर भी इतनी ही अच्छी सुनाइएगा। अब तुम्हारे हाथ की बनी मिठाई से अच्छी खबर कोई क्या हो सकती है? मतलब आपको उनकी कोई खबर नहीं मिली? अभया, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, इस भरोसे से कह रहा हूं।
जहां जहां काम की खोज की है उनको बहुत तलाश भी किया है। बर्मा भर में एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो उनके बारे में कुछ बता सके। मगर मैंने तो आपको रेलवे ऑफिस का पता दिया था, क्या आपने वहां खोज नहीं की? वहां भी की थी। उन्होंने उनके बारे में क्या जानकारी दी? शायद तुमको एक खत लिखने के बाद ही उनके अफसर से कुछ अनबन होने की वजह से वो रेलवे से ही नाराज होकर नौकरी छोड़कर चले गए, और तब से रेलवे वालों को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब रंगून में नहीं है। ऐसा कैसा धोखा खाया मेरी आंखों ने? अवश्य धोखा ही खाया होगा। रोहिणी की वो बात कि तुमसे कोई भी संबंध न रखते हुए यहां सैर सपाटे कर रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकती है? अब आप ही बताइए श्रीकांत बाबू, मैं क्या करूं? जिस दशा में तुम फंसी हो, बहुत सोच समझकर उससे निकलने की कोई राह ढूंढनी होगी। जिस दशा में मैं हूं, उस दशा से कहीं कोई राह नहीं निकलती श्रीकांत बाबू। गांव लौटना भी अंधी गली है और रंगून में रहना भी अंधा कुआं। और सीता तो हूं नहीं जो ये धरती मैया मुझे अपनी गोद में छुपा ले। बाबूजी, बहुत देर हो रही है बाबूजी। अच्छा, हाँ जरा जल्दी आइएगा। वो गाड़ी वाला वापसी की शर्त रखकर यहां आने पर राजी हुआ था। अच्छा, मैं चलता हूं। चलो भाई। हाँ। बाबूजी, आपके हाथ में छतरी थी। ओह, एक मिनट। हाँ।